जिस समय आपका नाम जब फाइनल हुआ और शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही थी तो हमने देखा कि किस तरह से राज्य के भीतर ही विद इन पार्टी एक तरह की उलझन दिखाई दी या एक तरह का आपको लेकर एक रिजर्वेशन दिखाई दिया सीनियर्स के भीतर। अब जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपने भी उस समय एक मास्टर स्ट्रोक दिखाया है कि आप जिस तरह से लोगों से मिलने गए या आपने जिस तरह से संपर्क किया, तो कहीं ना कहीं उस चीज ने उस समय के लिए तो परिस्थितियों को सेटल डाउन कर दिया। लेकिन अब जो वक्त आपके पास है, आप मानते हैं कि ये सेटल डाउन हो गया है अगले 7-8 महीने के लिए भी? सभी लोगों और सारे को सीनियर्स का आशीर्वाद है? नहीं, सारे सीनियर्स का आशीर्वाद है। मैं थोड़ा आयु उन लोगों से छोटा हूँ, वो उनका अनुभव भी ज़्यादा है, सब लोग बड़े काबिल हैं और सबका सहयोग लेकर, सबका मार्गदर्शन लेकर, आशीर्वाद लेकर, जो हमारे बड़े हैं छोटों को साथ में लेकर अच्छा काम करेंगे हम लोग। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, वो उनका ध्येय वाक्य, उसको चरितार्थ करेंगे। तो कैबिनेट के भीतर भी और पार्टी के भीतर भी हाँ, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आपको लगता होगा, देखिए आपको ये जरूर दिखाई दे रहा होगा कि पहले कुछ हो रहा है, लेकिन शाम होते होते आपको दिखाई दिया होगा सारे लोग शपथ में आ गए, सारे लोग जो है अपने अपने, तो घर में सब ठीक ठाक है? जी बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उत्तराखंड से आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं और वो अपना दिल्ली मॉडल लेकर फिर उत्तराखंड के पास जा रहे हैं। और उन्होंने तो ये ट्वीट किया कि अगर मुफ्त में बिजली दिल्ली वालों को मिल सकती है तो उत्तराखंड वालों को क्यों नहीं मिल सकती। इस स्टेटमेंट के जरिए उत्तराखंड में वो एक नई राजनीति या एक नए डिस्कोर्स को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब आप कैसे देंगे और कितना बड़ा चैलेंज आप आम आदमी पार्टी को मानते हैं? नहीं, उत्तराखंड में आए वो, उनका स्वागत है और उत्तराखंड के लिए अगर उनको कोई सुझाव लगते हैं तो अपने सुझाव दें। अगर उनको सुझाव अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से अमल करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन केवल देखिए, ऐसा है कि हमारा काम केवल चुनाव को ध्यान में रख के करना नहीं है। हमारा ध्यान है उत्तराखंड का विकास करना, उत्तराखंड के आम जनमानस की जो समस्या है उसका समाधान करना, उत्तराखंड के नौजवानों की, युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना है। केवल चुनाव के लिए चुनाव करना या केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये बात उनका एजेंडा हो सकता है, हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा वही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पर क्या आप ये मानते हैं कि उनके आने से राज्य में चुनावी परिस्थितियां बदलेंगी? क्या आप उन्हें एक चुनौती मानते हैं? देखिए, उत्तराखंड के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 से जब से मोदी जी की सरकार देश के अंदर बनी है, जितना काम हुआ है, चाहे आप ऑल वेदर रोडों को देख लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट से देखिए कि जो बिल्कुल आप समझ लीजिए धारचूला से आगे तक, और इधर हमारा जो है ऋषिकेश से लेकर बिल्कुल बद्रीनाथ और गंगोत्री तक के जितने मार्ग बने हैं, चाहे हमारे टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ का हो, चाहे हमारा जो है खटीमा से काशीपुर का हो, या हरिद्वार से लेकर जो है हमारा काशीपुर तक के मार्ग हों, नगीनाथ कोतवाली होते हुए, या देहरादून के हों, या आने वाले समय में आप देख रहे होंगे दिल्ली से देहरादून जाने वाले मार्ग हों, इतना अभूतपूर्व काम हुआ है कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था जो काम हुए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग जानते हैं, उत्तराखंड के लोग इस केवल कोरी बातों पर नहीं आने वाले हैं कि जो केवल चुनाव के लिए आते हैं, जिनका भावनात्मक लगाव है प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, वहाँ से एकदम गहरा रिश्ता है, उनसे लोगों का सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें लोगों के सामने हैं। धामी जी, आपने जब कुर्सी संभाली है, इसी दौरान हमने देखा कि एक मांग सोशल मीडिया पर बड़ा जोर पकड़ती दिखाई दी, राज्य में भी उसकी आवाज सुनाई दी, उत्तराखंड मांगे भू कानून हैशटैग करके ये ट्रेंड बकायदा सोशल मीडिया पर चला। आपकी भी यकीनन इस पर नजर गई होगी। और भू कानून को लेकर लोगों की जो चिंताएं हैं, वो उनकी सांस्कृतिक पहचान से लेकर, उनके अधिकारों से लेकर, उनके जल जंगल जमीन पर उनके हक हकूक की बात है। लेकिन बीजेपी की ही सरकार में कानून को लचीला किया गया। आप जब अब सत्ता में आए, इस वक्त कुर्सी पर मौजूद हैं, और इस मांग को जब आप सुनते हैं, तो आप लोगों को क्या आश्वासन इस पर देंगे? क्या बीजेपी का विजन हो सकता है लोगों के लिए जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए? नहीं, इस पर हम सभी लोगों से चर्चा करेंगे और ये भू कानून की बात जो आई है उसकी समीक्षा करेंगे और उसमें अगर कोई आगे जरूरत पड़ेगी तो काम करेंगे। पर आपको लगता है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, जिस तरह से बाकी विपक्षी दल इसको उठा रहे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दे तो बाद में बनेंगे, अभी तो जो काम उत्तराखंड के हित में हो सकते हैं, उत्तराखंड के लिए जो जरूरी है, हम उन पर काम करेंगे।